दोस्तों, इंडेप्थ चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं कई दिनों के बाद आपके सामने एक ऐसे पर्सन की स्टोरी लेकर आया हूँ, जिसको सुनकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको भी इंस्पिरेशन मिलेगा कि हाँ, जिस कंडीशन को हम अनट्रीटेबल, अनक्यूरेबल समझते हैं, उसको भी अगर सही लगन से काम किया जाए, तो उसमें भी हमें राहत मिल सकती है। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, हमारे एक फॉलोअर हैं, हमारे इंस्टाग्राम फैमिली से जुड़े हुए हैं, उनकी स्टोरी। तो मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। देखिए दोस्तों, कुछ प्राइवेसी इश्यूज़ से वो अपना चेहरा सामने नहीं लाना चाहते थे, तो उन्होंने अपना ऑडियो भेजा है। हालाँकि उन्होंने अपनी सारी रिपोर्ट्स वग़ैरह सब मुझे भेजी हैं, जो मैं आपको इस तरह से, ये देखिए, मैं आपको इस तरह से दिखाता भी रहूँगा बीच-बीच में। हो सकता है कि ये आपको इन्वर्टेड दिखे क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो आप थोड़ा-सा समझ लीजिएगा। तो ये देखिए, ये उनकी रिपोर्ट है। इसमें है प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस, जो कि 80 डेसिबल तक जा रहा है। और अब मैं आपको बताऊंगा कुछ देर में कि किस तरह उन्होंने उनकी जर्नी रही, उनका ऑडियो सुनाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा और उनका एक प्रतीकात्मक चित्र भी दिखाऊंगा मैं। और इसमें अच्छी बात ये रहेगी कि आप जानेंगे कि हाँ, अनक्यूरेबल या अनट्रीटेबल चीज़ों को अगर हम सही ढंग से की करें और पूरी लगन से करें, तो उसमें भी काफ़ी हद तक हमें सफलता मिल सकती है। तो चलिए, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने अभी आपको दिखाया कि ये हमारे फॉलोअर की रिपोर्ट है। उन्हें 80 डेसिबल तक का हेयरिंग लॉस था। था से मेरा मतलब ये है कि अब उनके हेयरिंग लॉस में रिकवरी हो चुकी है। और मैं आपको सबसे पहले, यानी कि आगे मैं कुछ भी कहूँ इससे पहले, मैं आपको उनका ही ऑडियो सुनवा देता हूँ। और हाँ दोस्तों, चूँकि प्राइवेट रीज़न से या प्राइवेसी रीज़न से हमने उनका चेहरा नहीं देखा है, हमने उनकी आवाज़ को केवल सुना है। और अगर आप चाहेंगे तो मैं उनसे पूछकर अपनी जो फॉलोअर की लिस्ट है उसे पब्लिक कर दूंगा। अभी मैं हालांकि आपको दिखाऊंगा भी कि किस तरह से हमने कन्वर्सेशन करा, किस तरह से हमारे बीच में इंटरेक्शन हुआ, कैसे उन्होंने मुझे मैसेज भेजा, किस तरह से वीडियो देखे उन्होंने, किस तरह से मैंने उन्हें किट भेजी और किस तरह से उन्होंने अपनी रिकवरी की। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले चलिए हम उनका ऑडियो सुन लेते हैं, उसके बाद बाकी की बातें करते हैं। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम हितेश पवार है। मैं नागपुर महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 30 साल है। मैं सेंसरी न्यूरिंग हियरिंग लॉस से पीड़ित था। जब मुझे ये प्रॉब्लम हुआ तब मैं 3 मंथ तक मैंने मेडिसिन ली। तब डॉक्टर ने बोला ये ठीक नहीं हो सकता। तब मैंने यूट्यूब पर टिनाइटस और हियरिंग लॉस सर्च कर रहा था। तो मुझे वीडियो तो बहुत सारे मिले बट उसमें किसी इसमें सॉल्यूशन नहीं था। फिर मैंने यूट्यूब पर इन डेप्थ लाइफ साइंस चैनल यूट्यूब पर मिला। उसमें वीडियो देखे जो रिसर्च बेस्ड थे और वीडियो पर कमेंट्स भी मुझे पॉजिटिव मिले और लगभग मैं 4 मंथ से उस चैनल को फॉलो किया। उस पे बहुत से रिसर्च पेपर भी थे और पेशेंट के ठीक होने के कुछ वीडियो भी मिले। रिपोर्ट भी दिखाए गए हैं इस चैनल पर से मुझ में पॉजिटिविटी आ गई। ये प्रॉब्लम मुझे 15/7/2025 को 8:30 बजे को मैं मोबाइल पे रील्स देख रहा था। अचानक राइट ईयर में सुनाई देना कम हो गया। सडनली कान बुझ गया। मेरे को लगा कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तो मैं नॉर्मल अपनी डेली लाइफ जैसे 10 बजे ऑफ़िस पहुंच गया। पर जैसे मैं ऑफ़िस पहुंच गया तो मुझे कंप्लीटली राइट ईयर से सुनाई देना बंद हो गया था और कान में से जैसे कुकर की सीटी की आवाज़ आती है वैसे सुनाई दे रहा था। मैं उसी टाइम पे हॉस्पिटल चला गया। उन्होंने ईयर की जाँच की तो उसमें कुछ भी नहीं मिला। उनका कहना था कि इन्फेक्शन भी हो सकता है तो उन्होंने ऑडियोग्राम का एक टेस्ट लिया। उसमें मेरा 80 डेसिबल तक हियरिंग लॉस मिला। उन्होंने कहा कि ये इन्फेक्शन भी हो सकता है तो मुझे 5 दिन की उन्होंने मेडिसिन दी जो कंटिन्यू हर 2 घंटे में लेनी थी। तो मैंने कंटिन्यू हर 2 घंटे में मेडिसिन ली और उनके पास रिटर्न गया तो उन्होंने कहा कि ये आपके एयर में कुछ भी इश्यू नहीं है। ईएनटी डॉक्टर ने मुझे न्यूरोसर्जन को रेफ़र किया। न्यूरोसर्जन ने मुझे एमआरआई के लिए बोला। मैंने एमआरआई भी किया, उसमें भी कुछ भी नहीं निकला। उनका कहना था आपके नस में कुछ सूज हो सकती है। सो उन्होंने लगभग 2 से 3 मंथ मुझे मेडिसिन दी। उस मेडिसिन से मेरे चक्कर तो कम हो गए बट हियरिंग लॉस में कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। मैंने इन डेप्थ लाइव चैनल पर वीडियो देखे, उनने सप्लीमेंट के बारे में बताया। मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया इंस्टाग्राम पर लगभग 2.5 मंथ पहले। ऑडियोग्राम रिपोर्ट शेयर किया। उन्होंने मुझे किट भेजी और एक मेल पे इंस्ट्रक्शन और यूज़र गाइड भेजी। उनमें उसमें हियरिंग लॉस कैसे होता है, किस प्रकार के हियरिंग लॉस रहते हैं, किस वजह से होते हैं और
उसके बारे में सब कुछ लिखा था। अपनी डेली लाइफ कैसे रहना चाहिए उसके बारे में भी सब कुछ लिखा था। उसमें एक टेबल दिया गया था कि उसमें रेंज दी गई थी, आपका हियरिंग लॉस कितना गंभीर रूप से हो सकता है, उसमें लिखा था। सो मेरा 80 डेसिमल था, तो ये गंभीर रूप का हियरिंग लॉस था। उस यूज़र मैनुअल में सप्लीमेंट कैसी लेनी है, उसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में भी दिया गया था। अपनी डेली रूटीन कैसे करनी चाहिए, यानी डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए। डेली एक्सरसाइज यानी नॉर्मल एक्सरसाइज भी करेंगे तो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। मुझे हेल्थ किट मिलने के बाद मैंने उस यूज़र गाइड से इंस्ट्रक्शन पढ़े, उस हिसाब से मैंने मेडिसिन ली 2 से 3 दिन। उसमें जो साइड इफ़ेक्ट लिखे थे, उससे मैंने देखा तो इस प्रकार का कोई भी मुझे साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। तो मैंने ये किट कंटिन्यू किया। मैंने इसे 2 मंथ लिया। मुझे खुद में मुझे प्रोग्रेस दिखाई दिया। मेरा राइट ईयर मैं ईज़िली सुन पा रहा था, प्रोग्रेस दिखाई दिया। मेरे राइट ईयर में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था स्टार्टिंग में। 2 मंथ के बाद मैं ईज़िली मोबाइल पे किसी के साथ भी बात कर पा रहा था और लगभग कोई भी मेरे से 5 फुट के अंदर अगर कोई भी मेरे से बात करता सो ईज़िली मैं सुन सकता हूँ। ये किट काफ़ी मुझे हेल्पफुल महसूस हुई। पूरी वीडियो में मैंने इसको सप्लीमेंट कहा है, ना कि मैंने इसे मेडिसिन कहा है। बिकॉज़ जैसे मैंने किट ओपन की सो उसमें किसी प्रकार की मेडिसिन नहीं मिली मुझे, सभी प्रकार के विटामिन की कैप्सूल मिली, जैसे विटामिन ई, बी प्लस, ज़िंक, फैटी एसिड वगैरह इस प्रकार के सप्लीमेंट मिले, ना कि मेरे को कोई किसी प्रकार की मेडिसिन मिली। और मुझे डॉक्टर ने भी कहा था कि आपके बॉडी में कि विटामिन की कमी हो गई, इसके कारण ये हो सकता है। सो मैंने ये दोनों महसूस किया। सभी को यही कहना चाहता हूँ कि डेली बेसिस पे नॉर्मल एक्सरसाइज करनी चाहिए और रोटी सब्जी के साथ साथ आप फ्रूट भी ऐड करना चाहिए। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे बहुत सी प्रॉब्लम को आप फेस करना पड़ता है। सो इससे पहले ही आप अपना कंप्लीट बॉडी मेडिकल चेकअप ज़रूर कीजिए, ताकि अगर कुछ भी नुकसान होने से पहले आपको पता चले तो आप इजीली उसे रिकवर कर सकते हैं। थैंक यू हिमांशु ठाकुर सर, एंड थैंक यू टू इन डेप्थ लाइफ साइंस चैनल। तो दोस्तों, इस तरह आपने सुना कि किस तरह हितेश जी ने, जो कि एक अज्यूम नाम है, उन्होंने अपनी रिकवरी की। मैं आपको एक बार फिर से उनकी ऑडियोग्राम की रिपोर्ट दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है बिलवाने ईएनटी एंड डेंटल क्लिनिक की। और जैसा कि इन्होंने बताया कि 30 ईयर ओल्ड मेल हैं और आप इनकी रिपोर्ट देख सकते हैं। चलिए, अब मैं वो चीज़ दिखाता हूँ, वो इंटरेक्शन या कन्वर्सेशन दिखाता हूँ कि जो मेरे और इनके बीच में हुआ है। तो ये मैंने अपना इंस्टाग्राम खोल लिया है, ये देख सकते हैं दोस्तों आप। अब हम मैसेज खोल लेते हैं। अब मुझे कई दिनों बाद टाइम मिला है, तो क्या है कि मैं सभी मैसेज के रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन अब करूँगा मैं। तो ये देखिए कहाँ पर इन्होंने अभी लास्ट में मुझसे कन्वर्सेशन किया था। ये देखिए, मैं स्टार्टिंग से दिखाता हूँ आपको। ठीक है, इन्वर्टेड स्क्रीन दिख रही है इसीलिए थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन फिर भी आप समझ जाइएगा। तो हमारा पहला इंटरेक्शन हुआ था 5 मई, आज से 2 महीने पहले। ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये 5 मई दिख रहा होगा आपको, समझ जाइएगा थोड़ा। इन्होंने मुझे अपनी पूरी कंडीशन बताई और इसके बाद मैंने उनसे, जैसा कि मैं सभी से मांगता हूँ, मैंने बोला आप कि अपनी ऑडियोग्राम की रिपोर्ट भेजिए, तो उन्होंने मुझे भेजी। ये देख सकते हैं आप, सेम रिपोर्ट है जैसे कि ये है, ये इसी का प्रिंट है। ये देखिए, तो इन्होंने मुझे अपनी समस्या बताई कि सर ऐसी ऐसी समस्या है मुझे हेयरिंग लॉस की। उसके बाद उन्होंने मुझे ये भी बताया कि मैं अभी, जैसा कि मैं सभी से पूछता हूँ कि आप किस तरह की दवाइयाँ ले रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं, ये देखिए, इसे यूज़ कर रहा हूँ, इस ड्रॉप को। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ बताया था कि सॉरी, ड्रॉप बोल रहा हूँ मैं, ये दरअसल प्रेडनिसोलोन का इंजेक्शन है, जो कि तब दिया जाता है जबकि हमें सडन सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है। और दोस्तों, यदि किसी को अचानक हेयरिंग लॉस हुआ है तो उसे ये इंजेक्शन लेना, ये स्टेरॉइड है, बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आगे देखते हैं कि फिर हमारी इस तरह से बातचीत आगे चली और उन्होंने, जैसा कि मैं सभी को भेजता हूँ, कंसेंट फॉर्म भेजा। ये देखिए, ये कंसेंट लेटर है। आप में से जिसने भी किट ली है उन सबको पता होगा कि भाई मैं सबको कंसेंट लेटर भेजता ही हूँ। ये एक फॉर्मल सी प्रोसेस है, इसमें कोई लीगल प्रोसेस नहीं है।
इससे हमें बस ये पता चल जाता है कि कहीं आपको कोई और कंडीशन तो नहीं है जिसकी आप दवाइयाँ खा रहे हो, तो कहीं उसके साथ किट के जो सप्लीमेंट है वो इंटरेक्ट ना करे। फिर ये इन्होंने भरा फॉर्म, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, फॉर्म भर कर दिया। इसके बाद हमारी और आगे बातचीत चली। ये उन्होंने कुछ भेजा था मुझे, फिर उन्होंने अपना पूरा पता बताया जैसा कि मैं सभी से मांगता हूँ। फिर मैंने उन्हें अपना QR कोड भेजा जो सभी को पता है जिन्होंने भी किट ली है। इसके बाद उन्होंने मुझे पे करा। खैर इसको तो छोड़ देते, ये तो दूसरी चीज़ें हैं। फिर देखिए दोस्तों, मैंने उन्हें 9 मई को 2:18 पर पार्सल भेज दिया था जिसकी रिसिप्ट ये है। जिन लोगों को भी किट मिली है उनको पता होगा कि इसी तरह की कुछ रिसिप्ट आती है। ये और ज़्यादा क्लियर भेजी थी मैंने, ये देखिए। खैर फ्रंट कैमरे से बनाने के कारण चूँकि आपको उल्टी दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी क्यूरियस जो भी है तो वो थोड़ा कांच वाँच रख कर देख सकते हैं, तो आपको सब पता चल जाएगा। इसके बाद ये देखिए, ये उन्होंने बोला कि सर ये पार्सल जो है वो रिसीव हो चुका है। ये देखिए, ये उन्होंने सप्लीमेंट जो मैंने भेजे थे ये सब दिखाए। इसके बाद इन्होंने लिया, आगे लेते रहे, ये काम करते रहे। और इसके बाद मेरा मैसेज आया जो मैंने बताया है। ये देखिए सर, आपकी किट जैसा कि आप देख सकते हैं, और मैं इसको पास कर देता हूँ, आप थोड़ा समझ लीजिएगा अपनी तरफ से। इसमें लिखा है, देखिए सर आपकी किट हेल्पफुल है। ईयरिंग, वैसे तो हेयरिंग लिखना था, फिर हेयरिंग इम्प्रूव हो रही है, अभी 1 वीक की मेडिसिन बाकी है, प्लीज़ सजेस्ट नेक्स्ट स्टेप। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि इन्हें केवल 2 ही महीनों में प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस में फ़ायदा हुआ। इसके बाद हमने कुछ और आगे बातचीत की। मैंने इनसे कहा कि आप मतलब मेरे लिए एक छोटा सा वीडियो बना दीजिए, और उसको इनको मैंने स्टेप समझाई कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, किस तरह चैनल से जुड़े, वगैरह वगैरह। तो इनके कुछ प्राइवेसी इशू थे जो कि सभी के होते हैं दोस्तों। देखिए, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें नॉर्मली लोग खुलकर सामने नहीं आ पाते हैं। लोग ये बताना नहीं चाहते हैं कि हमें ऐसी समस्या है, क्योंकि उससे उनकी कई तरह की पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सभी कुछ अफेक्ट हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा तो नहीं है सर, लेकिन मैं आपको ऑडियो भेज देता हूँ अपना, और बाकी आप हमारी बातचीत और मेरी ऑडियोग्राम की रिपोर्ट भी दिखा सकते हैं, तो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसके बाद इन्होंने, ये देखिए, फिर मैंने अभी 26 जुलाई को इन्हें एक और किट भेजी जिसका पार्सल ये है। और इसके बाद इन्हें फ़ायदा हुआ, और इन्होंने जो पार्सल पर मैं एड्रेस देता हूँ उस पर अपना ऑडियो भेजा, वीडियो भेजा था इनफैक्ट। वो इस तरह से था, लेकिन वो मैंने उसको थोड़ा चेंज करवा लिया है। तो ये देखिए, ये उन्होंने कहा है कि सर किट रिसीव्ड हो चुकी है, और उसके बाद हम इस वीडियो को बना रहे हैं। दोस्तों, केवल हितेश जी ही नहीं, ऐसे कई सारे लोग हैं मेरे पास जो कि ठीक हो चुके हैं, रिकवर कर रहे हैं अभी भी। आपने लास्ट वीडियो देखा था शिशिर जी का, उन्होंने भी किया था। ना केवल इस पर, बल्कि जो मुझसे ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, यानी कि जो मेरे पास फिज़िकली आते हैं वो। इसके अलावा ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि इतने टेक से भी नहीं हैं, मतलब कि जिन्हें सोशल मीडिया या मोबाइल वगैरह यूज़ करने में दिक्कत होती है। हालांकि ये समस्या मेरे साथ भी है, मुझे भी दिक्कत होती है। तो वो उन लोगों ने क्या किया है, ऐसे कई लोग जो रिकवर हो रहे हैं या हो चुके हैं, वो मुझे जीमेल करते हैं। मैं आपको जीमेल भी दिखा देता हूँ। सॉरी, ये देखिए, मैं आपको किसी भी एक रैंडम का दिखा देता हूँ। अब जैसे ये है हमारे सतीश जी, तो ये देखिए कुछ, हाँ ये देखिए, ये है सतीश जी, इन्होंने मुझे मेल किया था। ये मेल आया है 31 मई को, और आप देख लीजिए, इसमें लिखा है कि आई एम हाईली थैंकफुल टू योर मेडिसिन एंड विद इन 15 डेज देयर इज़ अ विजिबल इम्प्रूवमेंट बाय 15% इन हेयरिंग एंड ईयर डिस्चार्ज इज़ रिड्यूस्ड बाय 80%। यानी कि जो मैंने इन्हें किट भेजी थी उससे केवल 15 दिनों में ही इनकी हेयरिंग में 15% का इम्प्रूवमेंट आ चुका है, और उनके कानों से डिस्चार्ज निकलता था, यानी कि कान बहते थे,
उसमें भी 80% का, जैसा कि आप देख सकते हैं 80% का फ़ायदा हुआ है। और इन्होंने बताया कि ये दोस्तों मैंने इन्हें शायद हाँ नेचुरल प्लान दिया था या ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, वो मैं आपको मेल देखकर बता दूंगा। तो इसके साथ ये ले रहे थे एज़ पर द गाइडेंस ऑफ योर यूट्यूब चैनल आई एम हैविंग फॉलोइंग मेडिसिन सेल्फ, यानी कि खुद ही ये मेडिसिन ले रहे थे। जिंको बायोलोबा जो कि एक बहुत ही अच्छा न्यूट्रोपिक है, इसके अलावा एब्सोल्यूट 3G जो कि एक बहुत अच्छा मल्टीविटामिन है, हालांकि इसमें भी जिंको बायोलोबा होता है। और इसके बाद ये मैक टोटल ले रहे थे जो कि मैक्लियोड फार्मा का होता है, तो ये भी ले रहे थे ये। तो इस तरह से मैंने आपको ये भी दिखाया कि कितने ही लोग दोस्तों जीमेल पर होते हैं, कितने ही लोग रियल लाइफ में होते हैं, कितने ही लोग इंस्टाग्राम पर होते हैं। तो आपने हितेश जी की आपने जर्नी देखी, आपने उनकी वॉइस सुनी, मैंने आपको पूरे प्रूफ दिखाए, मैंने आपको ये दिखाया। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहेंगे तो मैं उनसे पूछकर अपनी फॉलोअर की लिस्ट ओपन कर दूंगा, अभी क्लोज है, और आप चाहें तो उससे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपसे कुछ बातें बोलना चाहूँगा। देखिए सबसे पहले तो ये है कि कुछ लोग हैं अभी भी जो कि ऐसे कमेंट करते हैं कि भाई ये तो केवल व्यूज़ के लिए या पैसों के लिए वीडियो बना रहे हैं और अपना सामान बेच रहे हैं। तो देखिए मैं केवल ऐसे लोगों से ही बोल रहा हूँ, सभी से नहीं, क्योंकि क्या है कुछ लोग ऑफेंड हो सकते हैं। ऐसे लोग जो कि केवल नेगेटिव कमेंट करते हैं बिना कुछ जाने, बिना कुछ पिछले वीडियो देखे या बिना ये पहचाने कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि मेरी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम यूट्यूब नहीं है, टिट नहीं है, मेरी अपनी जॉब है, वहाँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, आप क्रिटिसाइज़ कीजिए, आप नेगेटिव कमेंट कीजिए, खूब नेगेटिव कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं अगर पब्लिक लाइफ में हूँ तो नेगेटिव कमेंट तो आएंगे ही, पॉजिटिव भी आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे। लेकिन आप इस बेस पर कीजिए कि मैं काम क्या करता हूँ या मेरी जानकारी कितनी सही है या कितनी गलत है, ना कि इस बेस पर कि मैं कहाँ रहता हूँ, मैं क्या खाता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ। इस बेस पर आप बिल्कुल भी मुझे जज मत करिए। और इसके अलावा एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपको कि दोस्तों आपने चलिए मुझसे तो ये पूछ लिया है या ये कह दिया है कि भाई मैं व्यूज़ के लिए कर रहा हूँ, इसके लिए कर रहा हूँ। क्या आपने कभी अपने ENT डॉक्टर से सवाल किया है कि सर हमने आपकी हज़ारों की दवाइयाँ ले ली हैं, आपने हमें हमारे रेफरल से आपने अर्निंग करी है, जैसे कि ज़्यादातर लोगों को ऑडियोग्राम करने के बाद, जांच करने के बाद न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है, वहाँ कुछ भी नहीं निकलता। इसके अलावा दोस्तों कभी आपने, मतलब उन लोगों से बोल रहा हूँ मैं, नेगेटिव लोगों से, कि क्या कभी आपने गवर्नमेंट से इस बारे में सवाल पूछा है, खासकर उन लोगों से जो कि इस फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, वो नेट क्वालिफाई करके जाते हैं, रिसर्च वर्क कर रहे हैं, फेलोशिप पर है गवर्नमेंट की, लाखों रुपए स्टैम्प पैड की तरह ले रहे हैं वो, उसके बाद रिजल्ट क्या निकल रहा है, ज़ीरो। वो लाखों रुपए भले ही सरकार उन्हें दे रही है, लेकिन वो पैसे हमारे ही हैं देखा जाए तो। वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है और ना ही उनसे कोई सवाल पूछता है। तो मैं फिर से कहूँगा कि आप करिए नेगेटिव कमेंट, खूब करिए, लेकिन इस बेस पर कि मैं काम क्या करता हूँ और मेरा काम सही है या गलत। अब दोस्तों एक बात और, देखिए कई लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्हें कांटेक्ट करने में परेशानी होती है, ये सच बात भी है, खासकर एल्डरली पीपल को। तो हो सकता है कि आने वाले समय में, क्योंकि मैं भी इंस्टाग्राम से इतना ज़्यादा परिचित नहीं हूँ, मेरे मैनेजर साहब ही ये सब काम करते हैं, और मैं ये चाहूँगा कि क्यों ना हम अपना एक व्हाट्सएप नंबर जारी कर दें, ताकि वो लोग जिन्हें कि सोशल मीडिया को चलाने में परेशानी होती है, मेरे जैसे लोग, तो वो भी मुझसे जुड़ सकें और बाकी हम बातचीत आगे कर सकें। लेकिन दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ उस पर फ़ोन मत करिएगा, वो केवल व्हाट्सएप के लिए रहेगा। और क्योंकि देखिए सभी की प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ सब कुछ होता है। मैं अपने जॉब के बाद सभी को एक साथ समय नहीं दे सकता, इसमें बहुत कठिनाई होती है मुझे, और इसके लिए मैं आप सभी से अपोलोजाइज़ भी करना चाहूँगा कि मैं बहुत दिनों बाद कई लोगों के जवाब देता हूँ, क्योंकि सच में दोस्तों मुझे समय नहीं मिल पाता है।
तो हम कोशिश करेंगे कि हम व्हाट्सएप नंबर जारी करें और इसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। उससे क्या है, उन लोगों को भी फ़ायदा होगा जिन्हों की इंस्टाग्राम या ये सब चलाने में परेशानी होती है। अब दोस्तों एक बात और कि बहुत से लोग जो मुझसे किट मांगते हैं, मैं उन्हें किट क्यों नहीं देता हूँ, वो इसका कारण ये है कि देखिए, अगर आप केवल सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस या मिक्स्ड हेयरिंग लॉस या टिनाइटस से ग्रस्त है तब तो ठीक है। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा होता है कि किसी दूसरी बीमारी से भी ग्रस्त रहते हैं। तो 10 में से 6 या 5 लोगों को मैं किट देता ही नहीं हूँ। तो आप इसमें कुछ भी ऐसा नेगेटिव मत सोचिए। ये सब आप ही की भलाई के लिए है। आप पहले अपनी जो अंतर्निहित या अंडरलाइंग कंडीशन है उसको इम्प्रूव करिए, उसके बाद मुझसे कांटेक्ट करिए। तो दोस्तों इस तरह से हमने हितेश जी का एक ऑडियो सुना, पूरी कन्वर्सेशन देखी, उनका ऑडियोग्राम की रिपोर्ट देखी, उनकी रिकवरी की स्टोरी सुनी। और ये स्टोरी आपको कैसी लगी आप इस बारे में मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले किसी ऐसे पर्सन के साथ जो कि रिकवर हुए हैं। मैं उनकी सहमति लूँगा और उनको आपके सामने लेकर आऊँगा पूरे सबूतों के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप मुझसे जुड़ सकते हैं।